इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है बारले मीन्स जौ से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में आए हैं या आ सकते हैं, ऐसे सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आपसे आग्रह है, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक चैनल को सपोर्ट मिलेगा, जितना ज़्यादा चैनल को सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा हमें भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आएगा। तो जो भी एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी आ चुकी हैं, सीनियर टेक्निकल वाली भी आने वाली हैं, तो जो भी मित्र इसकी तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपके सुझावों पर विचार किया जाएगा। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। हम आज का जो विषय है वो है बारले के बारे में हम चर्चा करेंगे। मीन्स बारले, जौ की खेती। बारले मीन्स जौ की खेती के बारे में, जौ से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उससे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके बॉटनिकल ही बात करें, बॉटनिकल नेम की। बॉटनिकल नेम है हॉर्डियम बल्गेर। हॉर्डियम बल्गेर इसका बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है। और क्रोमोजोम की बात करें, क्रोमोजोम जो इसमें होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं 2n बराबर 14। बात करें फैमिली, इसकी फैमिली, तो ये ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली का सदस्य है। अब हम बात करें ओरिजिन प्लेस, इसका जन्म स्थान के बारे में अगर हम चर्चा करें, ओरिजिन प्लेस तो वो है इसका साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन प्लेस है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन जो है 11.5% पाई जाती है। और ये एल्ब्यूमिनॉइड्स प्रोटीन पाई जाती है इसमें, एल्ब्यूमिनॉइड्स प्रोटीन होती है इसमें। फैट की बात करें, फैट इसमें 1.3% फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 74% होता है। क्रूड फाइबर की बात करें, क्रूड फाइबर जो होता है इसमें वो होता है 3.9%। अब हम बात करें ये जो बारले है या जौ है, हॉर्डियम बल्गेर, इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके ओरिजिन हिस्ट्री की हमने बात की थी, ये साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये सबसे ज़्यादा जो है, ये जो क्रॉप है बारले, ये सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के प्रति टॉलरेंट है। ये सॉइल टॉलरेंट, सैलाइन एंड एल्केलाइन, सैलाइन और एल्केलाइन सॉइल के टॉलरेंट है। डज नॉट कंटेंट ग्लूटिन, इसमें ग्लूटिन जो होता है, ग्लूटिन प्रोटीन वो नहीं पाई जाती है। डज नॉट कंटेन ग्लूटिन, ग्लूटिन इसमें नहीं पाई जाती है, ग्लूटिन प्रोटीन इसमें नहीं होती है, इसमें मीन्स लोच की कमी होती है। और अगर हम बात करें इसका जो प्रोडक्ट की बात करें, इसका बाई प्रोडक्ट, तो जो बारले है, इसका जो प्रोडक्ट है बियर। सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, बियर किससे बनाई जाती है? तो जो पेय पदार्थ है बियर लोग पीते हैं वो इस बारले से बनाई जाती है, बारले से
बियर बनती है या बियर बनाई जाती है बार्ले से। अगर हम बात करें इसका जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स कॉल्ड कैरियोप्सिस, जो इसके ग्रेन्स हैं उन्हें हम कैरियोप्सिस कहते हैं, कैरियोप्सिस कहलाते हैं। अगर सॉइल की बात करें इसके लिए, सॉइल तो लोमी सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है, लोमी सॉइल जो होती है वो बेस्ट मानी गई है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ हॉर्डियम वल्गेर, मीन्स जौ के कल्टीवेशन के लिए जो है लोमी सॉइल बेस्ट मानी गई है, बेस्ट होती है। इसके ग्रेन्स को कैरियोप्सिस कहते हैं और जौ से बियर बनाई जाती है। ग्लूटिन प्रोटीन इसमें पाई नहीं जाती है। ये सैलाइन और एल्केलाइन सॉइल के प्रति टॉलरेंट होती है। क्रूड फाइबर इसमें 3.9% होता है, कार्बोहाइड्रेट 74% होता है। फैट की बात करें, फैट इसमें 1.3% होती है और प्रोटीन में एल्ब्यूमिनाइड प्रोटीन होती है, 11.5% पाई जाती है। जन्म स्थान साउथ ईस्ट एशिया है। फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली है। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 2n बराबर 14 मीन्स 14 गुणसूत्र होते हैं और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है हॉर्डियम वल्गेर। की बात करें, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस जो है यूपी है। उत्तर प्रदेश जो है उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब हम अगर बात करें इसमें स्पेस की, स्पेसिंग जो रखते हैं तो रो टू रो मीन्स नाली से नाली की दूरी रखते हैं 22.5 और प्लांट ये 7 सेंटीमीटर रखते हैं। तो ये स्पेसिंग रखते हैं। अगर हम बात करें सीड रेट, इसकी बीज दर की, तो जो सीड रेट होती है, सीड रेट है इसकी वो है 75 kg पर हेक्टेयर। नॉर्मली जो सीड रेट होती है वो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और लेट सोइंग के लिए अगर बात करें, लेट सोइंग की जो सीड रेट होती है वो होती है 100 kg प्रति हेक्टेयर। अगर हम वाटर की बात करें, क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर, अगर हम पानी की सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था की बात करें तो वो टिलरिंग स्टेज होती है। टिलरिंग स्टेज जो है पानी के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। जो इसकी अवस्था होती है वो 30 से 35 दिन के बाद DAS डेज आफ्टर सोइंग मीन्स 30 से 35 दिन बुवाई के बाद ये अवस्था आती है पानी की। ये सबसे अच्छी अवस्था होती है। इस अवस्था में पानी लगाना चाहिए, क्रिटिकल स्टेज है पानी के लिए। तो अगर हम बात करें, अभी हमने बताया प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्पेसिंग रो टू रो 22.5, प्लांट टू प्लांट 7 सेंटीमीटर। सीड रेट की बात करें तो 75 किलोग्राम नॉर्मली सीड रेट जो होती है साधारणतः वो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। लेट सोइंग के लिए अगर पछेती बुवाई करेंगे तो उसके लिए 100 किलोग्राम तक सीड रेट होती है। वाटर की बात करें तो इसकी जो क्रिटिकल स्टेज है, जो पानी की महत्वपूर्ण अवस्था है वो है टिलरिंग और ये स्टेज जो आती है वो 30 से 35 दिन के बाद आती है। अगर हम डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करें, डेप्थ ऑफ सोइंग मीन्स कितनी गहराई पर बुवाई करनी चाहिए। तो डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करें 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी बुवाई होती है। डेप्थ ऑफ सोइंग जो इसकी है वो रखी गई है 4 to 5 सेंटीमीटर पर। इसकी हम NPK की बात करें, NPK 80-50 मीन्स kg प्रति हेक्टेयर। मीन्स नाइट्रोजन 80 किलोग्राम देते हैं, फास्फोरस 50 किलोग्राम देते हैं और पोटास 50 किलोग्राम देते हैं। इसमें एक बहुत ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल्ला डिजीज। मोल्ला डिजीज जो इसमें मोल्ला बीमारी लगती है, मोल्ला डिजीज लगता है, वो नीमेटोड के द्वारा लगता है।
नीमेटोड, और जो नीमेटोड होता है वो होता है हेट्रोडेरा एबेनी, हेट्रोडेरा एबेनी, हेट्रोडेरा एबेनी के द्वारा ये जो मोल्ला डिजीज लगता है नीमेटोड के द्वारा लगता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम इसकी बात करें, अगर वैरायटियों पे हम चर्चा करें, वैरायटियाँ इसकी पूछी जाती हैं। आज़ाद, अंबर, कैलाश, आज़ाद, अंबर, कैलाश और डोलमा। डोलमा जो वैरायटी है हस्कलैस प्रजाति है, मीन्स इसमें सींकुर नहीं होता है, सींकुर रैस प्रजाति है, सींकुर लैस है, इसमें सींकुर नहीं होते हैं। तो ये डोलमा, आज़ाद, अंबर, कैलाश, डोलमा, ये इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। क्लिपर, रंजीत, रत्ना, ज्योति, RS6, RS 387। मोल्ला डिजीज जो मैंने अभी बताया था, इसमें महत्वपूर्ण लगता है मोल्ला डिजीज जो लगता है नीमेटोड के द्वारा, हेट्रोडेरा एबेनी के द्वारा। तो इसका जो रेस्टेंट वैरायटियां हैं वो हैं RD 2052, RD 2035, राजकिरण और RD 387 राजकिरण का दूसरा नाम है। साल्ट टॉलरेंट कुछ वैरायटियां हैं जैसे RD 2794, BL2, NDB 1173, नरेंद्र वार्ले 1 और नरेंद्र वार्ले 2। अगर हम बात करें हॉर्डियम वल्गेर, हॉर्डियम वल्गेर मीन्स जौ की बात करें, इट इज 6 रो वार्ले, इट इज 6 रो बार्ले, ये 6 रो बार्ले होता है और ये सबसे ज्यादा वैरायटी, इट इज कॉमन ग्रो इन इंडिया, कॉमनली ग्रो इन इंडिया। तो जो हॉर्डियम वल्गेर है ये इंडिया में ग्रो किया जाता है, ये 6 रो बार्ले है। अगर हम ईल्ड की बात करें, इसके उत्पादन की बात करें, ईल्ड में अगर हम बात करें, ग्रेन 30 से 35 कुंतल प्रति हेक्टेयर ग्रेन मिल जाते हैं। और एक्स्ट्रा की बात करें, एक्स्ट्रा जो इसका भूसा मिलता है वो 40 से 45 कुंतल प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो उत्पादन की बात करें तो 30 से 35 कुंटल दाना मतलब अनाज मिल जाता है, और जो इसका एक्स्ट्रा होता है मीन्स भूसा होता है 40 से 45 कुंटल 1 हेक्टेयर में मिल जाता है। हॉर्डियम वल्गेर मीन्स बार्ले 6 रो बार्ले होता है, और इसे हॉर्डियम वल्गेर को ही कॉमनली ग्रो इंडिया, हॉर्डियम वल्गेर को इंडिया, और दूसरी स्पीसीज है वो इंडिया में ग्रो नहीं होती हैं, हॉर्डियम वल्गेर ही मोस्टली इंडिया में ग्रो किया जाता है। और ये इसकी प्रमुख वैरायटियाँ रहीं। तो ये इसके जौ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन पर हमने चर्चा की। अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप होगी कल sorghum के बारे में चर्चा करेंगे, और एक बहुत ही अच्छी सीरीज बहुत ही जल्द एक 50 क्वेश्चन वेजिटेबल साइंस के ऐसे 50 क्वेश्चन जो अभी तक परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं या पूछे जाते रहे हैं, ऐसे 50% टॉप 50 क्वेश्चन की कल सीरीज़ लेके आऊँगा। टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। मित्रों आपसे सहयोग की अपेक्षा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना समर्थन मिलेगा चैनल को कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा उतना अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।